ये कहानी उस समय की है जब त्रेता युग के नायक प्रभु श्री राम द्वापर के अंत में श्री जगन्नाथ बनकर नीलाचल धाम में विराजे थे। अपने प्रभु के बिना हनुमान भला कहाँ रह सकते थे। वायुपुत्र भी अपने आराध्य की सेवा के लिए पुरी पहुंच गए। समुद्र के किनारे बने उस भव्य मंदिर के सिंह द्वार पर हनुमान पहरा देने लगे। उनकी गदा की धमक से दिशाएं कांपती थीं और उनकी गर्जना से काल भी भयभीत रहता था। एक शाम जब लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूने की कोशिश कर रही थी, हनुमान अपनी आंखों में अटूट भक्ति लिए द्वार पर डट गए। तभी उनके भीतर से एक दृढ़ संकल्प गूंजा, जब तक सूर्य और चंद्रमा की आभा इस धरती पर है, मेरे प्रभु के इस धाम की ओर कोई भी संकट आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। हे सागर राज, अपनी मर्यादा में रहो, क्योंकि यहाँ स्वयं पुरुषोत्तम का निवास है। हनुमान का अनुशासन ऐसा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दिन बीतते गए और हनुमान मंदिर के मुख्य रक्षक यानी क्षेत्रपाल बन गए। मंदिर के भीतर से आती झांझ और मृदंग की आवाजें उन्हें आनंदित कर देती थीं। एक रात जब पूरी नगरी सो रही थी, हनुमान ने गर्वीले स्वर में जगन्नाथ जी की ओर देखते हुए धीरे से कहा, प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा परम सौभाग्य है। आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। आपका ये दास बाहर खड़ा हर अनिष्ट को रोकने के लिए तत्पर है। लेकिन हनुमान ये नहीं जानते थे कि उनकी यही अति भक्ति और उनके भीतर का वेग जल्द ही एक नई लीला का कारण बनने वाला था। समय बीतता गया और हनुमान की पहरेदारी और भी गहरी होती गई। अब मंदिर के सिंह द्वार पर खड़ा वो वीर केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि एक विलीन भक्त बन चुका था। उनके रोम रोम से राम और जगन्नाथ की ध्वनि गूंजने लगी थी। जैसे जैसे रात का सन्नाटा बढ़ता, मंदिर के प्रांगण में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगती। हनुमान अपनी आंखें मूंदकर ध्यान में मग्न हो जाते। लेकिन ये ध्यान साधारण नहीं था। पवन पुत्र होने के कारण उनकी हर सांस में आंधी सा वेग था। जब हनुमान गहरी समाधि में राम राम का जाप करते, तो उनकी सांसों की गूंज किसी भारी गर्जना की तरह मंदिर की दीवारों से टकराती। मंदिर के विशाल पत्थर थरथराने लगते और समुद्र की लहरें भी उस कंपन से पीछे हट जाती। एक रात जब मंदिर के मुख्य पुजारी पट बंद कर बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि हनुमान की सांसों के वेग से आसपास के वृक्ष झुक रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्य है ये भक्ति। महावीर के हृदय की धड़कनें भी आज ब्रह्मांड के संगीत से मिल गई हैं। पर ये कैसा वेग है? ऐसा लगता है जैसे स्वयं पवन देव यहाँ साक्षात बह रहे हों। हनुमान को इस बात का भान ही